हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। सो आज का जो हमारा वीडियो है ये कोई फनी वीडियो या फिर कोई ऐसे डेली ब्लॉग ऐसा कुछ नहीं है। शॉपिंग मार्केट कुछ भी ऐसा वीडियो नहीं है। आज मैंने सोचा कि कुछ हेल्थ से रिलेटेड मैं आपके साथ में पोस्ट करूं, क्योंकि अभी इस टाइम पे ना ऑलमोस्ट सारी लड़कियों को बहुत सारे इशूज़ होते हैं। तो कई बार लड़कियां ना कि ये सोचे कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उन्हें दिखाना पड़ेगा। तो कभी शर्मा के, तो कभी ये सोच के कि पता नहीं क्या निकलेगा। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोच के ना वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसे वो छुपा लेती हैं, वो नहीं शेयर करती हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि सभी को इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एंड आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी एंड आप इसे बहुत लाइक करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। एंड जिसको भी ऐसी इशू हो चल रही है वो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि मैं आगे से आगे मैं अब जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन तो एक ही वीडियो में नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। सो मैं 2-3 पार्ट में सारी डिटेल्स जो है मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने हमारा थंबनेल देख के आपको पता चल चुका होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, तो क्या आपके भी ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, स्पेशली ये वीडियो जो है वो गर्ल्स के लिए ही है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी उन लड़कियों को जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है या फिर नहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप लड़की हो ना तो प्लीज़ आप वीडियो को देखो, क्योंकि हो सकता है कि आगे आपको ऐसी कुछ इशू आ जाए। तो एटलीस्ट आप उस चीज़ से अवेयर रहोगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ हो तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा। सो फर्स्ट थिंग है कि अगर आपकी ब्रेस्ट में पेन हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ तो आपको खुद से एग्जामिन करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि अगर पेन हो तभी एग्जामिन कीजिए, आप नॉर्मली भी वीकली आप कीजिए, मंथली कीजिए, बट एटलीस्ट आपको 15 डेज़ के अंदर एटलीस्ट एक बार आपको खुद से एग्जामिन करना होगा कि कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि ना ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम जैसे इग्नोर कर देते हैं, हमारी डेली लाइफ में चलती रहती है। एंड जब तक हमें वो चीज़ पता चलती है ना तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी रहती है और जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है हमारे पास में। तो ऐसे हम प्रॉब्लम में पड़ने से पहले अगर हमें पता चल जाए कि हाँ ये ऐसा कुछ इशू हो सकता है तो हम उसको पहले ही ठीक कर लेंगे, है ना। तो ये चीज़ मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले, मतलब 3 से 4 महीने पहले स्टार्ट हुई है। तो मेरे ब्रेस्ट में पेन हो रहा था, काफ़ी टाइम से मुझे हो रहा था, पर मुझे मेडिसिन लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बहुत मतलब अगर बहुत कुछ बुरा लगता तो उससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं लगता, और सबको ही वो बुरा लगता है, किसी का तो फेवरेट बिल्कुल नहीं होगा। बट मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी मेडिसिन वगैरह नहीं लेती हूँ। तो ये सोच के भी मैं हमेशा चुप रहती थी कि नहीं मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कुछ ना, अगर कुछ भी नहीं हो तो भी वो कुछ तो मेडिसिन देंगे, पेन के लिए दे लेकिन देंगे ना। तो ये सारी चीज़ों को समझ के सोच के मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी। एंड देन और भी चीज़ें होती हैं कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली, तो आपको लगता है कि यार अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर बहुत पैसे लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें लड़के सोचती हैं। स्पेशली अगर आप लड़की हो तो ज़रूर से सोचती होगी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, है ना। तो अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आप थोड़ी सी चीज़ की वजह से आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को, अगर कुछ भी थोड़ा सा भी लग रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में जाना है। आजकल तो हर जगह पे मेडिकल कॉलेज खुल गया, बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे कि हम बिना किसी खर्च के भी, बिना किसी उसके भी हम आसानी से हमारा इलाज करवा सकते हैं। तो प्लीज़ जाओ यार एंड हेल्दी रहो, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मेरे ब्रेस्ट में पेन हो रहा था एंड मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रही थी। और ये इसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी कभी तो ये हार्मोन इनबैलेंस की वजह से भी होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके साथ मुझे ब्रेस्ट में पेन हो रहा था, पूरी बॉडी में नो झंझनाहट जैसी हो रही थी। एंड उसके बाद से बहुत गुस्सा आ रहा था, किसी भी बात को लेके बहुत चिड़चिड़ापन सा हो रहा था। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये जब भी स्टार्ट होता था मुझे पेन, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में होती थी। तो कभी आपको लगता है बीपी हाई, कभी कुछ ऐसा ऐसा करके मैं सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। बट मेरी ऑफिस में मेरी 2 फ्रेंड थी जिनका ऑपरेशन हुआ था ट्यूमर का। सो
जब मुझे ये पता चला कि हाँ इस चीज़ का ऑपरेशन हुआ, तो एक होता है ना कि आपके मन में वो एक चीज़ आ जाती है कि हाँ कहीं आपके साथ में भी तो ऐसा नहीं है। तो फिर अब जब मेरी उनसे बात हुई तो फिर मुझे पता चला, मतलब मैंने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है। एंड देन वो लोग बोल रहे कि हाँ सेम चीज़ जो मैंने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे इश्यूज हो रही है, तो उनके साथ भी वो सारी चीज़ें हुई थी। एंड देन उनका ऑपरेशन हुआ। तो मैं बहुत डर गई कि कहीं मुझे भी ऐसा नहीं है, फिर मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना पड़े। तो इसलिए मुझे लगा कि अभी ये राइट टाइम है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो मैं गई डॉक्टर के पास एंड फिर वहाँ पे उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने वो ऐसा बोलती हैं कि हाँ कुछ तो है, गांठ जैसा लग रहा है, बट एग्जैक्ट क्या है वो हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। फिर मेरी वो टेस्ट हुई एंड बेसिकली उसमें 2 टेस्ट हुई मेरी। एक तो अल्ट्रासाउंड होता है जिससे हमारे, एक तो अल्ट्रासाउंड है, दूसरा जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारे पेट में अगर कोई गांठ है तो वो कौन सी जगह पे है, एग्जैक्ट कौन सी जगह पे है। एंड दूसरा एक टेस्ट हुआ जिससे कि हमें ये पता चलता है कि वो जो गांठ है वो किस लेवल पे है। तो ये 2 टेस्ट होता है, ठीक है। तो एक जो होता है बेसिकली वो अल्ट्रासाउंड, तो उसमें क्लियर होता है कि गांठ है नहीं है तो कितना है, कहाँ पे है, कैसा है। दूसरा जो होता है वो अगर होता है तो वो कैंसर के लिए होता है कि आपको कहीं कैंसर तो नहीं है। तो ये मेरी 2 टेस्टें हुई। तो टेस्ट जब हुआ तो मतलब अभी क्योंकि मेरा स्टार्टिंग था, ऐसा कुछ कैंसर जैसा कुछ भी नहीं था, छोटी छोटी कुछ गांठें थी। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको दवा लेना पड़ेगा लॉन्ग टर्म तक का। सो फिर मैंने वो मेडिसिन लिया है, कंटिन्यू किया। एंड फिर उसके बाद भी मुझे वहाँ पे फिर मैं वो मेडिसिन मैंने लेना स्टार्ट किया। एंड बहुत टाइम तक मैंने मेडिसिन लिया। उन लोगों ने कुछ चीज़ें मुझे सजेस्ट करी कि क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर वो कुछ टाइम तक मेरी मेडिसिन जो है चली है। सो अभी ये सिर्फ इतना ही था इस वीडियो में, बस इतना इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी कि मैंने कौन सी मेडिसिन ली और क्या क्या उन्होंने सजेशन दिया मुझे और कितने टाइम तक मेरी मेडिसिन चली है, और बाकी जो चीज़ें हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना है कि अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये इशू हो रहा है, एंड ताकि मैं उस पर आगे जो है वीडियो में मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेंगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेंगी। एंड थोड़ी सी भी अगर आपको लगता है कि इससे आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ एक कॉमेंट करना, एक लाइक करना। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर, stay healthy, stay happy. Thank you.